हाँ जी, +1 क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। राइट डाउन। आज हमने लास्ट टाइम बेटा हम वेलोसिटीज और स्पीड के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हमने पढ़ ली थी, एवरेज स्पीड हमने पढ़ ली थी थोड़ी सी, और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमने पढ़ ली थी। आज हम एवरेज स्पीड को थोड़ा सा डिटेल में पहले पढ़ेंगे। राइट डाउन, लिखो एवरेज स्पीड। Average speed is defined as total distance traveled over total time taken. Total distance traveled over total time taken. जैसे एवरेज स्पीड की बात करते हैं, मान लो बेटा कोई, अब थोड़ा डिटेल में इसको स्टडी करते हैं, इसके काफी केसेस हैं जो जो हमने करने हैं। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चली बी पॉइंट, बी पॉइंट से चली सी पॉइंट, सी पॉइंट से चली डी पॉइंट, 4 जगह जा रही है। मतलब मान लो हम पटियाला से दिल्ली जा रहे हैं और बीच में 2-3 रास्ते हैं, बीच में 2-3 जगह पे हम हॉल्ट हुआ है हमारा, या हम स्लो हुए हैं या फास्ट हुए हैं, ऐसे समझ लो। जब ए से बी जा रहे हैं तो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया S1, टाइम लगा T1, हमारी उस टाइम पे स्पीड थी V1। जब बी से सी गए तो डिस्टेंस था S2, टाइम लगा T2, वेलोसिटी थी V2 या स्पीड थी V2। जब हम C से D गए, डिस्टेंस था S3, टाइम लगा T3, वेलोसिटी थी V3। सही है, ये 3 चीजें हैं। अब हमें एक चीज पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड का फॉर्मूला। तो अगर मैं इन तीनों में रिलेशन देखूं तो क्या होगा रिलेशन, V1 इज इक्वल टू S1 ओवर T1। यहां देखूं V2 इज इक्वल टू S2 ओवर T2, और V3 इज इक्वल टू S3 ओवर T3। ये तो पता है हमें, 3 सारी चीजें। ये डायग्राम बनाएंगे आप, उसके नीचे आ जाएगी। अब केस नंबर 1 करने जा रहे हैं, एवरेज स्पीड की बात करने जा रहे हैं। जब आपको ऐसे दिया हो, ध्यान दो अब कैसे दिया हो कि ए से बी गए, आपका डिस्टेंस है और टाइम है। क्या दिया हुआ आपको, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी नहीं दी हुई हमें। तो हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। तो ये तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है ना। डिस्टेंस S1 S2 S3 भी दिए हुए हैं, T1 T2 T3 भी दिए हुए हैं। तो यहां से हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। अब केस नंबर 2 करते हैं एवरेज स्पीड का। मान लो आपको डिस्टेंस दी हुए हैं और वेलोसिटीज दी हुई हैं। क्या दी हुई है, वेलोसिटीज, ये टाइम नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब डिस्टेंस दिए हुए हैं S1 S2 S3। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन, यही होता है ना। लेकिन टाइम तो हमें दिया नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, S1 ओवर S1 प्लस S2 प्लस S3 करके ओवर T1। T1 हमें दिया नहीं हुआ, क्या हम T1 निकाल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी और डिस्टेंस तो दिए हुए हैं। तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 की वैल्यू आ जाएगी S1 ओवर V1। तो यहां क्या लिख देंगे, S1 ओवर V1। और अगर T2 निकालना है, T2 इधर ले आओ, V2 नीचे ले जाओ, क्या आ जाएगा, S2 ओवर V2। और T3 निकालना है, T3 ऊपर ले जाओ, V3 नीचे ले जाओ, S3 डिवाइड बाय V3। तो हम एवरेज स्पीड ऐसे निकाल सकते हैं। सही है। T1 की वैल्यू कितनी आ गई, T1 की वैल्यू S1 ओवर V1।
T2 की वैल्यू कितनी आ गई, S2 ओवर V2, T3 की वैल्यू कितनी आ गई, S3 ओवर V3, निकल जाएगा। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, अब थर्ड केस में मान लो तुम्हें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। क्या नहीं दिया हुआ, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। क्या क्या दिया हुआ है तुम्हें, वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है। अब क्या होती है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, क्या होता है बताओ, बोलो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। अब डिस्टेंस तो हमें दिया नहीं हुआ, क्या करेंगे फिर, यहां से S1 की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आएगा, V1 T1, ये दोनों दिए हुए हैं आपको, तो S1 की वैल्यू क्या आएगी, V1 T1, S2 की वैल्यू क्या आएगी, V2 T2, S3 की वैल्यू क्या आएगी, V3 T3। ठीक है, तो यहां पुट कर देंगे। S1 की वैल्यू कितनी आई, V1 T1, S2 की वैल्यू कितनी आएगी, V2 T2, S3 की वैल्यू क्या आएगी, V3 T3 ओवर T1 प्लस T2 प्लस T3। अब ध्यान दो, ये क्या फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब डिस्टेंसेस दिए हैं, टाइम दिए हैं। दूसरा फॉर्मूला कब यूज करना है, जब क्या नहीं दिया हुआ, टाइम नहीं दिया हुआ। तीसरा फॉर्मूला कब यूज करना है, जब क्या नहीं दिया हुआ, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। समझ आ गई। इसके साथ में यहां ब्रैकेट में तुम लिख भी सकते हो साइड में, डिस्टेंस नॉट गिवन। यहां क्या लिख सकते हो ब्रैकेट में, टाइम नॉट गिवन। ठीक है, ये नोट करो, चलो इतना नोट करो, फिर आगे करते हैं, इसी के केसेस हैं आगे। देखो बेटा, ये तो आपके पास 3 फॉर्मूले आ गए, लेकिन इसके आगे एक छोटा सा सब केस है। सब केस क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। मान लो आप A से B गए और B से C गए, मतलब A से गए B से गए C। मैंने यहां पे डिस्टेंसेस, इस केस में क्या नहीं दिया हुआ आपको, टाइम नहीं दिया हुआ। इस केस में क्या नहीं दिया हुआ, टाइम नहीं दिया हुआ। आपको ऐसे ही क्वेश्चन आ गया कि आपने S डिस्टेंस ट्रेवल किया V वेलोसिटी से, V1 वेलोसिटी से, और अगला S डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने V2 वेलोसिटी से। टाइम तो नहीं दिया हुआ, लेकिन जो डिस्टेंसेस दिए हैं वो इक्वल दिए हैं आपको आगे। ठीक है, डिस्टेंसेस क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए। जैसे ऐसे कहें कि 40 किलोमीटर ट्रेवल किया, वेलोसिटी थी 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 40 किलोमीटर ट्रेवल किया, वेलोसिटी थी 60 किलोमीटर पर आवर। बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपको। मतलब जब डिस्टेंस और वेलोसिटी दिए हो लेकिन डिस्टेंसेस सेम हो, ऐसे दिए हो, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो इसी से करते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी करते हैं। तो क्या आ जाएगा, ऊपर S1 प्लस S2 की बजाय क्या आ जाएगा, S प्लस S ओवर S1 S ओवर V1 प्लस S ओवर V2। अब ऊपर क्या बन गया, 2S, नीचे S कॉमन आ गया, 1 ओवर V1 प्लस 1 ओवर V2। S से S कट गया, तो एवरेज स्पीड, याद रखना ये 2 के लिए जब डिस्टेंसेस सेम दिए होते हैं तो ये फॉर्मूला काम आएगा 2 ओवर, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, 1 ओवर V1 प्लस 1 ओवर V2 को, नीचे क्या आएगा इसका एलसीएम V1 V2, V2 इधर V1 इधर, तो V2 प्लस V1 ओवर V1 V2 रह जाएगा नीचे, ये V1 V2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू V1 V2 ओवर V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला ना भूलना बेटा। कब फॉर्मूला यूज करना है ये आप लोगों ने, जब आपको 2 डिस्टेंसेस सेम, बहुत बारे क्वेश्चन आते हैं डिस्टेंसेस सेम दिए होते हैं हमें। और अच्छा, ये जो काम हुआ आपका 2 ओवर 1 ओवर V1 प्लस 1 ओवर V2, मान लो ये 3 होते, कितने होते, 3 होते, तो यहां क्या आ जाता, 3 ओवर 1 ओवर V1 प्लस 1 ओवर V2 प्लस 1 ओवर V3। अगर 4 होते ये S प्लस S तो बनता 4 ब्रैकेट नीचे 1 ओवर V1 प्लस 1 ओवर V2 प्लस 1 ओवर V3 प्लस 1 ओवर V4। क्या आप मेरी बात पकड़ रहे हैं बच्चों, ये याद रखना, ये भूलना नहीं। कब, जब आपके पास डिस्टेंसेस सेम हो, एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो और टाइम ना दिया हुआ, ये केस है। आगे करते हैं, इस वाले केस पे भी आ जाओ, इस वाले केस की बात करते हैं। अब आप A से B गए, B से C गए, इस केस में क्या नहीं दिया हुआ आपको, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। क्या नहीं दिया हुआ, डिस्टेंस।
अब ऐसे बोला आपको कि ए से बी आप v1 वेलोसिटी से गए, टाइम था t, v2 वेलोसिटी से गए, टाइम था t। मतलब इस केस में क्या सेम दिया है आपको, टाइम सेम दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इधर फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज स्पीड का, बोलो भी, v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाय t प्लस t। नीचे t1 t2 है ना, t प्लस t, तो t कॉमन निकल गया, क्या रह गया अंदर, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय व्हाट इज t प्लस t, 2t, t से t कट गया, क्या आंसर आ गया, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। क्या आंसर आ गया, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। देखो जो तो ये फॉर्मूला बना 2 ओवर 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2, इस चीज को बोलते हैं हार्मोनिक मीन। क्या बोलते हैं इस चीज को, हार्मोनिक मीन। जो ये आया v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, इसको नॉर्मल मीन बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन या सिंपल मीन कह देते हैं। ठीक है, इसको करो, मैं इसका केस बताता हूं आपको। ये इसके साथ ये सब केस है, और जो ये वाला किया था इसके साथ ये सब केस है। थोड़ा तरीके से लिख लो कॉपी में। लो बेटा एक केस भी समझ लो, इन दोनों बताना ये कौन सा केस है, ये कौन सा है। पहला केस है कि 60 किलोमीटर ट्रेवल किया, वेलोसिटी थी 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 60 किलोमीटर ट्रेवल किया, वेलोसिटी थी 60 किलोमीटर पर आवर। कौन सा केस है ये, कौन सा केस है, कौन सा केस है ये, हार्मोनिक मीन वाला। कौन सा है, डिस्टेंसेस सेम है, वेलोसिटीज अलग अलग है। क्या फॉर्मूला, डायरेक्ट आंसर, क्या आंसर दोगे, एवरेज स्पीड का आंसर आएगा 2 ओवर अंडर 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2। या तो ये फॉर्मूला याद रख लो दो के लिए, या भाई अपना दो वाला जो सिंपल लास्ट वाला था, 2 v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। सही है, तो क्या आएगा 2 इंटू 20 इंटू 60 ओवर 20 प्लस 60। इसको सॉल्व करो, आंसर बताना, अभी नोट करोगे जब। इसमें क्या होगा, इसमें क्या सेम दिया हुआ है आपको, टाइम सेम दिया हुआ है। हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी मीन, क्या आंसर आएगा इसका, मीन। जब टाइम सेम दिया होता है तो सिंपली आपको मीन लेना है वेलोसिटीज का। तो इस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा, सिंपली ऐड कर देना 40 प्लस 60 डिवाइड बाय 2, तो 50 किलोमीटर पर आवर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सही है बच्चों, समझ आ गया बात। ये ऐसे बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन फंस जाते हैं, अगर फॉर्मूले याद है आपको तो डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो। इसका कितना आ रहा है, 2 इंटू 20 इंटू 60 डिवाइड बाय 80। 30 आ रहा मेरा आंसर, 30 किलोमीटर पर आवर। नोट कर लो इसको भी। क्वेश्चन लिखो फिर उसके बाद एक, अपने आप करने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से। जैसे हमने स्पीड पढ़ा है, अगर ऐसे वेलोसिटी पूछ लूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी ऊपर। ऊपर क्या आ जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। वेलोसिटी की बजाय ऊपर क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, बस ये फर्क है। ठीक है, बाकी सब सेम है। ये नीचे वाला साफ कर दो बेटा, नीचे नीचे वाला साफ कर दो।
चलो क्वेश्चन लिखो। ए बॉडी कवर्स 1/3 of its journey. A body covers 1/3 of its journey with speed u. Next 1/3 with speed v, and the last 1/3 with speed w. हाँ जी, क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास A से गई B, B से गई C, C से गई D। मान लो ये टोटल डिस्टेंस x है, तो पहला जो x/3 है वो किस वेलोसिटी से ट्रेवल करता है? वो u। जो अगला x/3 है वो किससे ट्रेवल करता है? v। जो अगला x/3 है वो किससे ट्रेवल करता है? w। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड। है जी, दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो, सुन लो। ए बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी with velocity u, next 1/3 with velocity v, and the last 1/3 with velocity w. कैलकुलेट एवरेज स्पीड। क्या कैलकुलेट करने को कहा है? एवरेज स्पीड निकालो। हाँ जी, अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें? क्या सेम दिया हुआ है? क्या चीज सेम दी हुई है? डिस्टेंस सेम दिया हुआ है। क्या सेम दिया हुआ है? अगर डिस्टेंस सेम दिया हो तो हार्मोनिक मीन होता है कि नॉर्मल अरिथमेटिक मीन होता है? हार्मोनिक मीन होता है। तो हार्मोनिक मीन में क्या लिखते हो? हार्मोनिक मीन में ऊपर अगर 3 है तो ऊपर क्या आएगा? 3 ओवर 1/v1, मतलब 1/u प्लस 1/v प्लस 1/w। इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो। सॉल्व करो, शाबाश इसको। 3 ओवर सिंपली मैंने एलसीएम ले लिया u v w से। यहां u है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यहां v है तो इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, यहां w है तो इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया। फिर इसको, क्योंकि इसके नीचे था ये u v w, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे मैं ऊपर लेके आऊं, 3 बाहर निकाल दिया। ये आंसर आ गया, आपको नोट कर लो। तुम्हारे पास बुकलेट है? मैंने जो लास्ट टाइम दी थी, खोलो बुकलेट सब बच्चे, +1 की खोलो। इस बुकलेट में बेटा पेज नंबर 5 पे सॉल्व्ड न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। ये आज घर जाके करने हैं बेटा। आपको मिल गई बुकलेट पे पेज नंबर 5, 6
और जो अनसॉल्व्ड है ये भी करने की कोशिश करनी है। नीचे दिए हुए हैं प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, आज का होमवर्क है ये, पेज नंबर 5 एंड पेज नंबर 6। ठीक है, पेज नंबर 5 एंड पेज नंबर 6। अब कल आप लोग सुबह आएंगे, सभी सुबह आना है कल, और प्रॉब्लम नंबर नोट कर लो 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये बेटा आप नहीं कर सकोगे, लेकिन बाकी सब कर सकते हैं। इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव वाले न्यूमेरिकल है। तूने अगर आज वीडियो देख लिया ना, क्या नाम है बेटा आपका, है सुखप्रीत, अगर तूने देख लिया फिर हो जाएंगे, नहीं तो नहीं, कल नहीं होंगे ये वाले क्वेश्चन, ये कराने पड़ेंगे मेरे को अलग से। ठीक है, जिन्होंने इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव करे हुए हैं वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। पेज नंबर नहीं 11 भी है, उसके बाद अनसॉल्व भी है, 1, 2, 3, 4 सारे हैं। पता है कहां तक, पेज नंबर 8 पे जो दिए हुए हैं ना प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, जिसमें लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 180t प्लस 50t स्क्वायर। मिल गया, यहां तक कल न्यूमेरिकल खत्म करने हैं सारे। ओके एवरीवन, हाँ जी, तो ये आपने करना है, कल का काम है। राइट डाउन लिखो आज का टॉपिक अगला, ग्राफ्स, ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। मैं अब बात करने जा रहा हूं यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, एक्सेलरेशन क्या होती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले जो मेन चीजें हैं वो, सबसे पहला इस हमने करना क्या, आप बस ध्यान से बातें सुननी है, कॉपियां आप बंद कर दो, कॉपियों मत खोलो, ध्यान दो मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। बेटा हम लोगों को ना ग्राफ्स हैं सिलेबस में, कौन कौन से ग्राफ्स हैं हमें सिलेबस में, और ग्राफ्स में हमें पढ़ना क्या होता है, ये चीज आज अगर आपने समझ ली तो सारी जिंदगी आप खुश रहोगे। करना क्या होता है ग्राफ, दो तरह के ग्राफ आपको +1 में काइनेमैटिक्स में 2 या 3 तरह के ग्राफ्स आपको आते हैं। पहले ग्राफ का नाम है पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरे ग्राफ का नाम है वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ, तीसरे ग्राफ का नाम है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये 3 ग्राफ आपको पेपर में या जनरली आपको इनके बारे में पूछा जाता है। ये तीनों ग्राफ आते हैं, किन किन मोशन में तीनों ग्राफ आते हैं, ये यूनिफॉर्म मोशन में भी ये तीनों 2 ग्राफ ज्यादा आते हैं, ये नहीं आता यूनिफॉर्म मोशन में, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में तीनों ग्राफ आते हैं। अब कई बच्चे पूछते हैं सर पोजीशन टाइम का क्या मतलब है, पोजीशन टाइम का मतलब है या तो यहां डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिखा होगा या यहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिखा होगा, दोनों ग्राफ हो सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ में। पता लग गया आपको। जैसे अब मैं एक सिंपल ग्राफ आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला ग्राफ जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं वो है बॉडी एट रेस्ट का। किसका ग्राफ, बॉडी एट रेस्ट का। अब बच्चा पूछता सर कौन सा ग्राफ कराओगे इन तीनों में से, ये कराओगे, ये कराओगे, ये कराओगे, तो बॉडी एट रेस्ट का एक ही ग्राफ करते हैं हम। बॉडी एट रेस्ट का है पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या है पोजीशन टाइम ग्राफ बॉडी एट रेस्ट का, देखो मान लो बच्चों ये एक ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है 5 मीटर पे। कितने मीटर पे पड़ी हुई है, ओरिजिन से कितनी दूर पड़ी हुई है, 5 मीटर पे पड़ी हुई है। इसको ओरिजिन बोलते हैं बेटा ओ, ठीक है, इससे 5 मीटर की दूरी पे पड़ी हुई है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ आप बनाना चाहते हैं, तो चलो देखते हैं।
मुझे बताओ जब टाइम था 0 सेकेंड ऑब्जेक्ट कहां पड़ी हुई थी 5 मीटर पे। जब टाइम हो गया 1 सेकेंड पोजीशन कहां कहां पड़ा हुआ है ये 5 मीटर पे। जब टाइम हो गया 2 सेकेंड कहां पड़ा हुआ है 5 मीटर पे। जब टाइम हो गया 3 सेकेंड कहां पड़ा हुआ है ये 5 मीटर पे। क्या ये मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट? नो, क्योंकि ये क्या है बॉडी एट रेस्ट। तो यहां पे ग्राफ देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 सेकंड पे कहां था वो 5, 1 सेकंड पे कहां था 5, 2 सेकंड पे कहां था 5, 3 सेकंड पे कहां था 5, 4 सेकंड पे कहां था 5, 5 सेकंड पे कहां था 5। तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। क्या आप समझ गए हैं बच्चों? ये ग्राफ किसका है? पोजीशन टाइम ग्राफ। कौन सी बॉडी का है? बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ। अगला ग्राफ करते हैं। अब करते हैं बॉडी इन पहला ग्राफ तो समझ आ गया। अब यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। सेकेंड ग्राफ में करने जा रहा हूं बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें हमारे पास दो ग्राफ्स आएंगे। एक ग्राफ होगा हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, एक ग्राफ होगा हमारा वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, दो ग्राफ्स होंगे। चलो बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है। यूनिफॉर्म मोशन कोई डेफिनेशन पे आ जाओ। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वी से द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मान लो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है या ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। कितनी वेलोसिटी है? 5। वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है। इसका क्या मतलब है? जब वो x इज इक्वल, जब टाइम था 0 ऑब्जेक्ट 0 पे थी। जब टाइम हो गया 1 सेकेंड ऑब्जेक्ट पहुंच गई 5 मीटर पे। जब टाइम हो गया 2 सेकेंड ऑब्जेक्ट पहुंच गई 10 मीटर पे। जब टाइम हो गया 3 सेकेंड ऑब्जेक्ट पहुंच गई 15 मीटर पे। जब टाइम हो गया 4 सेकेंड ऑब्जेक्ट पहुंच गई 20 मीटर पे। क्या ये बात आपको समझ आ गई सबको? हर 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना आगे जा रही है बच्चों? 5 मीटर जा रही है। 5 मीटर हर सेकेंड में कितना मीटर आगे चली जाती है? 5 मीटर आगे चली जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जेक्ट आगे चली जाती है। मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। सही है। अब इधर आ जाओ पोजीशन टाइम ग्राफ पे। मुझे बताओ पहले यहां पे 1 2 3 4 5 यहां लिख देते हैं 5 10 15 20 25। ठीक है जी। पहले सेकंड में ऑब्जेक्ट कहां गई? 5 मीटर पे। दूसरे सेकंड में कहां गई? 10 मीटर पे। तीसरे सेकंड में कहां गई? 15 मीटर पे। चौथे सेकंड में कहां गई? 20 मीटर पे। पांचवें सेकंड में कहां गई? क्या बच्चों ग्राफ आपको समझ आ गया? ग्राफ का पता लग गया? आ जाओ अब वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ पे। मुझे बताओ पहले सेकंड में, अब टाइम की बात करते हैं। जब था 0 तब वेलोसिटी मान लो 0 थी। जब टाइम हो गया 1 सेकेंड वेलोसिटी कितनी हो गई? चलो शुरू से ही 5 माननी पड़ेगी, 5 मीटर पर सेकेंड है। जैसे ही आप स्टार्ट हुए 5 पे स्टार्ट हुए, ऐसे कहने का मतलब 5 पे स्टार्ट हुए। जब 1 सेकेंड हो गया आपकी वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। जब 2 पे गए आपकी वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। जब 3 सेकेंड पे पहुंचे आपकी वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। भाई वेलोसिटी तो नहीं बदल रही ना, वेलोसिटी तो हर बार कितनी रह रही है? 5 ही रह रही है। जब कोई चीज चेंज नहीं होती तो उसका ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। मतलब यहां पे अगर हम 1 2 3 4 5 लेंगे तो 0 सेकंड में 5, 1 सेकंड पे 5, 2 सेकंड पे 5, 3 सेकंड पे 5, 4 पे भी 5, तो सारे यहीं पे आएंगे डॉट्स। बच्चों क्या आपको ये ग्राफ समझ आ गया? क्या आपको ये ग्राफ समझ आ गया? ये दोनों ग्राफ कौन से मोशन में आ गए हैं? यूनिफॉर्म मोशन में। तो बॉडी एट रेस्ट का कितने ग्राफ है? एक ग्राफ है। और बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में कितने ग्राफ हैं? 2 ग्राफ है। ये सारा नोट करो आराम से, फिर इसको आगे चलते हैं। याद करने ये सारे ग्राफ्स, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो आपने
यूनिफॉर्म मोशन का और बॉडी एट रेस्ट की बात कर ली। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के भी ग्राफ्स ड्रॉ कर रहे हैं हम लोगों को। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्सेलरेशन क्या होती है। लिखो फिर, राइट डाउन एक्सेलरेशन। Acceleration of a body is defined as acceleration of a body is defined as the rate of change of its velocity. The rate of change of its velocity. Acceleration is change in velocity upon time. Acceleration is change in velocity upon time. Change in velocity basically क्या होती है? Final velocity minus initial velocity upon time. फाइनल वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं बेटा, इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं और t से टाइम लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया v माइनस u ओवर t। इसके नीचे लिखो द यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन आर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिन्होंने मेरे पास डायमेंशंस पढ़ी हुई हैं उनको बता दूं, डायमेंशंस का फॉर्मूला क्या होगा? एल टी माइनस टू। क्या होगा? एल टी माइनस टू। हाँ जी, अब थोड़ा एक्सेलरेशन के बारे में समझ लो और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में भी समझ लो। हम अब करने जा रहे हैं, कौन सा मोशन करने जा रहे हैं हम? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब ऐसा मोशन जिसकी जो एक्सेलरेशन है ना वो कांस्टेंट है। क्या है एक्सेलरेशन? कांस्टेंट। मान लो मेरे मोशन की एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी एक्सेलरेशन है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से सुनना, बात बताऊंगा, फिर एक क्वेश्चन भी पूछूंगा तुमसे, उसका आंसर देना फिर मेरे को। देखो इसका मतलब क्या है, जब टाइम है 0 आपकी वेलोसिटी 0 है। जब टाइम हो गया 1 सेकेंड आपकी वेलोसिटी बढ़ गई बच्चों, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस करती है। कौन प्रोड्यूस करती है चेंज इन वेलोसिटी? एक्सेलरेशन। आपकी वेलोसिटी बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई? 2 मीटर पर सेकेंड। फिर जब दूसरा सेकंड आया तो आपकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। तीसरा सेकंड आया तो आपकी वेलोसिटी कितनी होगी? 6 मीटर पर सेकंड। t इज इक्वल टू 4th सेकंड आया तो आपकी वेलोसिटी कितनी होगी? 8 मीटर पर सेकंड। इधर देखो इसका क्या मतलब है। आप मान लो जा रहे हो, पहले सेकंड में आपकी वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पे आपकी वेलोसिटी 0 है। जैसे आप t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे पहुंचते हो तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 2 मीटर पर सेकंड। मतलब आप 2 मीटर चल के आए हो यहां तक। अब t इज इक्वल टू, जब t इज इक्वल टू 2 सेकंड हो जाता है तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है यहां पे? 4 मीटर पर सेकंड। मतलब 4 मीटर चलोगे आगे। 4 मीटर चलने के बाद अब t इज इक्वल टू 3 सेकंड आए जब आप, तो कितनी वेलोसिटी हो गई आपकी? 6 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस भी क्या होते जाएंगे? आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। क्या आप पकड़ रहे हैं बात को? जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो आपके ट्रेवल किए हुए डिस्टेंस भी क्या करते जाएंगे? आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ओके, तो ये बात दिमाग में रखना। अब देखो यहां पे हो क्या रहा है, आपकी वेलोसिटी हर सेकंड में कितना बढ़ रही है? 2 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, हर सेकंड बढ़ रही है। तो क्या क्या बोलेंगे हम? 2 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। तो इसको पर को 2 बार कर देते हैं, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
मतलब बेसिकली ऐसे है 2 मीटर पर सेकेंड ऐसे है। तो क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ रही है और पर सेकेंड बढ़ रही है, तो सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। दैट्स व्हाई योर यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी आर मीटर पर सेकेंड, बिकॉज इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी अपॉन टाइम है ये। क्या चीज है ये, वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि कांस्टेंट बढ़ रही है यहां पे, वेलोसिटी कांस्टेंट बढ़ रही है, इसीलिए मोशन कौन सा है हमारे पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या आपको ये सारी बातें समझ आ गई बच्चों? अब इसके ग्राफ्स भी ड्रॉ करने हैं हमें, ठीक है। पहले ये थोड़ा थोड़ा लिख लो, लिख लिया तो ओके है। थोड़ा सा ये मैंने वैसे एक्सप्लेन किया था, ये तो लिखने की देख लो, जरूरत है तो लिख लो, नहीं तो ये समझने वाला ही है सारा, ठीक है। ओके, नोट करना है, साफ कर दूं, ओके। ये चाहिए मुझे, ये थोड़ा सा चाहिए। चलो अब ग्राफ्स पे आ जाते हैं। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला ग्राफ, इसमें 3 ग्राफ ड्रॉ करने हैं आपने। पहला है पोजीशन टाइम ग्राफ, मतलब डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये। दूसरा ग्राफ है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ, और तीसरा ग्राफ है हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। 3 ग्राफ है। कौन से मोशन की बात हो रही है अब, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात हो रही है। आ जाओ, सबसे पहले मैं इस ग्राफ पे बात करता हूं, इस ग्राफ, इसको और इसको बाद में बनाते हैं, पहले इधर आ जाओ। ये रहा हमारे पास पूरा डाटा पड़ा हुआ है, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। चलो, जब टाइम यहां 1 2 3 4 5, यहां 2 4 6 8 10, पहले सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी, 0। सॉरी, फर्स्ट t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, 0। फर्स्ट सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो गई, 2। फर्स्ट पे हो गई 2, 2 पे हो गई 4, 3 पे हो गई 6, 4 पे हो गई 8, 5 पे हो गई 10। सही है भाई, ग्राफ ऐसे आएगा। अब आ जाओ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्या एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, क्या एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, नो सर। क्यों, क्योंकि तो यूनिफॉर्म है। कौन, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, नहीं सर, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। हाँ भाई बताओ, बात समझ आई। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब बढ़ना, जो बढ़ना है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी का बढ़ना क्या है, कांस्टेंट। हर बार कांस्टेंट बढ़ रही है। कितना बढ़ रही है हर बार, कांस्टेंट 2 2 2 2 बढ़ रही है हर बार। क्या मेरी बात आपको समझ आई? यानी कि बच्चों, इसका अगर कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। समझ आई? ये ग्राफ भी होगा। अभी फॉर द टाइमिंग ये ग्राफ याद कर लो, ये ग्राफ ऐसा होगा। कौन सा ग्राफ है ये, पोजीशन टाइम ग्राफ। कौन से मोशन का, यूनिफॉर्म एक्सेल। इसके बारे में भी बात होगी थोड़ी देर में, अभी पता नहीं है हमें कुछ चीजों का। पता नहीं ना होता हमें क्यों है ऐसा ग्राफ, पढ़ा तो हुआ है, पता नहीं है क्यों है ऐसा, क्यों है। ये पैराबोलिक ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है। तो ये 3 ग्राफ ड्रॉ करो, फिर आगे चलते हैं। अभी करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, आना है अभी। अब देखो बेटा, जो मैंने आपको ग्राफ्स कराए, ठीक है, जितने भी 4 5 6 ग्राफ जितने भी कराए, उनमें मैंने कोई चीज आपको बतानी थी, क्योंकि मुझे बिना ग्राफ के बताऊंगा कैसे, तो पहले मेरे को ग्राफ कराने पड़े आपको। बेसिकली जो मुझे आपको बताना था वो क्या था, राइट डाउन, ऐसे ही लिख लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंडर ही आएगा ये, स्लोप एंड एरिया ऑफ ग्राफ। कैसे कैलकुलेट करते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ, कैसे कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ ग्राफ, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये टॉपिक वैसे सिलेबस में नहीं है, पर इसकी चीजें निकलेंगी बीच में। तुम पूछोगे स्लोप बताओ, एरिया बताओ ग्राफ का, बताने के लिए सबसे पहले 2 बातें इधर लिख लो। स्पीड क्या होती है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। पहली बात तो ये नोट कर लिया आपने। दूसरी बात क्या नोट करनी है आपने, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेलोसिटी इनटू टाइम। सही है। एक बात और नोट कर लो, एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, या इसको सिर्फ मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं, वेलोसिटी क्या होती है? एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सही है भाई। ये फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में रहने चाहिए पहले अच्छे से, ठीक है, भूलना नहीं है इनको। अब आ जाओ वापस स्लोप एंड एरिया ऑफ ग्राफ पे। स्लोप का क्या मतलब होता है पंजाबी में, हिंदी में क्या मतलब होता है स्लोप का? स्लोप का मतलब होता है ढलान। क्या होता? ढलान। जैसे ये एक ऐसी लाइन है जो धरती को हॉरिजॉन्टल है, हम कहते हैं इसकी कोई ढलान नहीं है। ये इधर ढलान है नीचे नीचे की तरफ, इसको नीचे की ढलान बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम? ऊपर की ढलान। ठीक है। ये जो ढलान है ना, नीचे की ढलान, इसको बोला जाता है नेगेटिव स्लोप। क्या बोला जाता है? नेगेटिव। और इसको बोला जाता है पॉजिटिव स्लोप, और इसको बोला जाता है नो स्लोप। यानी ये मेरे पास एक ग्राफ है, ध्यान से सुनना, बहुत सारी बातें हैं। ये पहले हम ऊपर गए, फिर हम सीधा हो गए, फिर हम नीचे गिर गए। ये जो एंगल बन रहा है धरती के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ये जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस, ये जो एंगल बन रहा है, क्या ये एंगल चेंज हो रहा है बच्चों? ये एंगल चेंज, इस एंगल को ही स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस एंगल को स्लोप बोलते हैं। क्या यहां से यहां तक कोई स्लोप है? कोई स्लोप नहीं है। यहां पे स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है? 0। और यहां पे भी अगर आप एंगल मेजर करेंगे तो क्या एंगल बदल रहा है? एंगल नहीं बदल रहा, सेम रह रहा है एंगल। यहां पे स्लोप जो है ना, ये जो स्लोप है जिसमें एंगल 90 डिग्री से कम रहता है, इस स्लोप को बोला जाता है पॉजिटिव स्लोप। क्या बोला जाता है इसको? पॉजिटिव स्लोप। और जो एंगल, ये वाला एंगल क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा जा रहा है, तो इसको बोला जाता है नेगेटिव स्लोप। क्या बोला जाता है इसको? नेगेटिव स्लोप। ये नेगेटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है, और ये क्या है? नो स्लोप। याद रहेगी आपको बात? पहला कॉन्सेप्ट याद रहेगा? याद रखना है कॉन्सेप्ट, सब मेरे को बताना भी है फिर सर यहां पॉजिटिव है। यहां से तुम्हें दो बातें पता लग रही हैं गुड़िया, ध्यान से सुनना। पहली बात तो तुम्हें यह पता लग रही है कि जो स्लोप है वो बदल नहीं रही। स्लोप क्या है? स्लोप क्या? स्लोप बदल रही है क्या? एंगल बदल रहा है? नहीं बदल रहा एंगल नहीं बदल रहा। पहली बात ये पता लग रही है हमें। दूसरी बात हमें ये पता लग रही है कि जो एंगल है ये वाला, ये एंगल 90 से कम है, मतलब स्लोप क्या मिल रही है हमें? स्लोप हमें पॉजिटिव मिल रही है। ये दो बातें हमें इस ग्राफ से पता लग गई। इधर से भी हमें दो बातें पता लग रही हैं। क्या पता लग रही है? कि एक तो स्लोप क्या है हमारी? स्लोप नेगेटिव है, और दूसरी क्या एंगल चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा, यानी स्लोप हमारी कांस्टेंट है। सही है बच्चों? और यहां पे स्लोप क्या है हमारी? स्लोप हमारी 0 है। और एक बात सुन लो, तुम्हें जादू बता दूं, कभी भी किसी ग्राफ में मैं तुम्हें कहता हूं कि इस ग्राफ की स्लोप बताओ क्या होती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव बाद में करेंगे, मैं क्या पूछ रहा हूं, ग्राफ की स्लोप क्या होती है, तो तुमने क्या करना है बच्चों? वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड कर देना है। किसको डिवाइड कर देना है? वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड कर देना है। जैसे इधर आ जाओ, पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा था, किसका? यूनिफॉर्म मोशन। देख भी सकते हो आप, पीछे चेक कर लो चाहे। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऐसे था। मुझे बताओ इस ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? क्या है? पॉजिटिव है। वेरी गुड। इस ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है कि बढ़ रही है कि कम हो रही है? तुमने दो बातें बोल दी। स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया। तुमने कहा स्लोप कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया। दोनों बातें तुमने बोल दी। अब मेरा सवाल है कि स्लोप है क्या इस ग्राफ की? तो वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड कर दो। अब कहोगे पोजीशन में कौन बैठा हुआ है? मैं मान लो कह रहा हूं कि डिस्टेंस है इधर, तो अगर मैं डिस्टेंस को
टाइम से डिवाइड करूं, व्हाट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम? स्पीड। क्या? यानी व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ? स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन में क्या स्पीड चेंज करती है? यूनिफॉर्म मोशन में क्या स्पीड चेंज करती है? नहीं सर, वो क्या रहती है? कांस्टेंट। हमारे ग्राफ में भी क्या रह रही है? कांस्टेंट। क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नहीं सर, हमारे ग्राफ की स्पीड क्या है? पॉजिटिव। यानी ग्राफ की स्लोप से आपने बता दिया कि स्पीड कैसी होगी। अब वापिस आओ, एक और चीज करते हैं। याद है आपको बॉडी एट रेस्ट? याद है? बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ था पोजीशन टाइम ग्राफ, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा था। इस ग्राफ की स्लोप क्या है? मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, और इस ग्राफ की अगर स्लोप निकालें, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है? स्पीड। तो स्पीड क्या है इस ऑब्जेक्ट की? स्पीड भी क्या है? बॉडी एट रेस्ट 0। क्या आप समझ गए बच्चों? स्लोप के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हो गया आपको। कभी भी स्लोप निकालनी है आपने ग्राफ में, किसको किससे डिवाइड करना है? वाई एक्सिस को किससे डिवाइड करना है? एक्स एक्स। ये तो हो गया याद करने के लिए, पर स्लोप थोड़ा सा तुम्हें पता भी होना चाहिए। स्लोप निकालते कैसे हैं, होती क्या है, तो सारी बातें अभी डिस्कस करेंगे। पहले ये जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी है, इसको आप नोट कर लो, ग्राफिकली बना लो। पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, कौन कैसे है।